हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक क्षितिज के काव्यखंड का 12th चैप्टर माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी कविता है कैदी और कोकिला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हेम किरीटनी, साहित्य देवता, हेम तरंगिणी, वेणु गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। अब थोड़ी सी भूमिका कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेलों में किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। स्वयं कवि ने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को झेला है, क्योंकि वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वयं कई बार जेल गए थे। कवि ने अपनी भावनाओं को कोकिला के माध्यम से उजागर किया है। काली अंधेरी रात में जब कोयल बोलती है तो उसे सुनकर कवि के मन में असंख्य प्रश्न उठते हैं, जिन्हें वह कोयल से पूछता है। अब बढ़ते हैं कविता के पहले स्टेंजा के भावार्थ की ओर। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कैदी की मनोदशा का वर्णन किया है। अर्धरात्रि में जब कोयल बोलने लगती है तो जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं, जिन्हें वह एक एक कर कोयल से पूछने लगता है। कवि कोयल से पूछता है कि वह क्या गा रही है, क्यों रह कर वह चीखने लगती है, क्या वो किसी का संदेशा लेकर आई है। अब दूसरा स्टेंजा। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि उन्हें जेल की काली कोठरी में डाकू, चोरों, लुटेरों के साथ रहना पड़ता है। यहाँ जीने के लिए भरपेट भोजन नहीं देते। अगर मरना चाहो तो उसकी भी इजाज़त नहीं है। ऐसे में हम तड़प कर रह जाते हैं। हमारे दिन रात पर अंग्रेज़ों का कड़ा पहरा है। हमें किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं है। ये शासन नहीं है, ये अत्याचार है। इधर काले शासन का काला पहरा है, उधर चंद्रमा भी छोड़कर चला गया। अब केवल काली रातों का साया है। इस काली अंधेरी रातों में हे कोयल, तुम क्यों जाग रही हो। बढ़ते हैं तीसरी स्टेंजा की ओर। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि कोयल की आवाज़ मधुरता की पहचान है। उसकी आवाज़ सुनकर स्वतः ही मन में खुशी की अनुभूति होती है, परंतु अर्धरात्रि में कोयल के बोलने का प्रयोजन कवि को समझ नहीं आता है। इसलिए कवि पूछता है कि तुम्हारी आवाज़ में मधुरता की जगह करुण वेदना क्यों है। कोकिल बताओ, तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम्हारी आवाज़ में करुण वेदना है। तुम तो मधुरता की पहचान हो। तुम्हारी आवाज़ मीठी है जो सबको प्रसन्नता का अनुभूति कराती है, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में ये दर्द कैसा, कोयल बताओ। अगला स्टेंजा है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो।
आगे कवि कोयल से पूछते हैं कि अर्धरात्रि को तुम पागलों की तरह क्यों चीख रही हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या पीड़ा है? क्या तुमने जंगल में लगी आग की ज्वालाएं देख ली हैं जो आधी रात को बदहवासी में चीख पड़ी हो? दावानल यानी जंगल में लगने वाली आग किसी बड़ी विपत्ति का संकेत है। अगला स्टेंजा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारे चीखने का क्या कारण है, बताओ। क्या तुमसे मेरी यानी क्रांतिकारियों की तड़प नहीं देखी जा रही है? जिन जंजीरों में हमें कैद किया गया है उन्हें तुम जंजीरें मत समझो, ये तो स्वतंत्रता सेनानियों के शरीर का गहना है। यहाँ कैदी के रूप में हमें इतनी यातनाएं दी जा रही हैं कि दर्द, कराह, तड़प आदि जीवन का तान बन गई हैं। कवि कहते हैं कि पत्थर तोड़ते तोड़ते उन पर हमारी अंगुलियों के निशान पड़ गए हैं, मानो हम उन पत्थरों पे देशगान लिख रहे हों। हम कमर में रस्सी बांधकर कोल्हू का चरसा चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार हम पर चाहे जितने जुल्म कर ले, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। कोयल के अर्धरात्रि में बोलने का अनुमान लगाते हुए कवि कहते हैं कि हमारी इस तकलीफ को देखकर तुम दिन में लोक लाज की डर से अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रही हो, शायद इसलिए रात में अपना दुख प्रकट कर रही हो। हमारी कविता का छठा स्टेंजा है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से पूछते हुए कहते हैं कि इस शांत अंधेरी रात में अंधकार को चीरने वाली करुण स्वर में तुम क्यों गा रही हो? कोकिल मुझे बताओ, तुम्हारी इस करुण रुदन को सुनकर मेरे भीतर विद्रोह की भावना जाग रही है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ। हमारी अगली पंक्ति है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की व्याली, 30 पर है गाली ए आली। ब्रिटिश शासन के काले अत्याचारों के प्रभाव में कवि को सब कुछ काला नजर आ रहा है। काला रंग हमारे समाज में अशुभ माना गया है, इसलिए कवि कहता है कि कोयल तुम काली हो, ये रात काली है, ब्रिटिश सरकार की करनी काली है। इसी कारण इस वक्त मेरे मन में उठने वाली कल्पनाएं भी काली हैं, जेल की कोठरी भी काली है, इस वक्त मैंने जो टोपी पहन रखी है वह भी काली है, वो लोहे की जंजीरें जिनमें हमें बांधा गया है वह काली हैं, हम स्वतंत्रता सेनानियों पर पहरा रखने वाली नजरें भी काली हैं जो हर वक्त हमें डसने के लिए तैयार रहती हैं। इस कविता का 8वां स्टेंजा है, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम स्वतंत्र हो, फिर भी इस काली कोठरी के आसपास क्यों मंडरा रही हो, इस जेल के आसपास ही तुम क्यों अपने मधुर गीत गा रही हो। कविता की अगली पंक्तियां हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। इन पंक्तियों में कवि अपने और कोयल के वर्तमान जीवन की परिस्थितियों की तुलना करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हें रहने के लिए हरियाली भरी डाली मिली है, परंतु मुझे काली कोठरी, तुझे विचरण करने के लिए स्वतंत्र आकाश मिला है,
जबकि मेरा जो संसार है वह मात्र 10 फुट का है। यानी कवि को जेल की एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है। कवि कहता है कि हे कोयल, तेरी आवाज को लोग गीत का नाम देकर वाह वाह करते हैं, जबकि हमें तो रोने की भी इजाजत नहीं है। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी और मेरी परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं। मैं कैद हूँ, तुम आजाद हो, फिर भी तुम मन में युद्ध के बीज बोने वाले गीत क्यों गा रही हो। अब बढ़ते हैं कविता के 10वें और आखिरी स्टंजा की ओर। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल, तुम्हारी इस करुण वेदना के जरिए मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के मन में विद्रोह का बीज बो दिया है। और बताओ मैं क्या करूं? क्या गांधी जी के आंदोलन और इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे दें? तुम बताओ हमें। तो दोस्तों, यहाँ आकर हमारी कविता का भावार्थ समाप्त होता है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको कविता का भावार्थ समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति ज़रूर दर्ज करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम मैं आपकी रजामंदी पर छोड़ती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।